How are you? I hope you all are fine. Students, today we are going to start our new chemical properties of aldehyde and ketone, that is reaction due to अल्फा हाइड्रोजन. लास्ट क्लास में हमने अल्फा हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस किया था. बोला था ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ये क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है बेसिकली. ठीक है, और एसिडिक हाइड्रोजन है, क्यों है एक बार हल्का सा रिकैप देखो कि आपका क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन होगा तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा. आगे कुछ भी हो, इसके साथ हमने एक अल्फा ग्रुप लगा दिया. सॉरी, ये अल्फा कार्बन कुछ भी चलता है अल्फा. इसकी अगर वैलेंसी होंगी तो कितनी होंगी, 2 होंगी. याद रखना CO ग्रुप का कैसा इफेक्ट होता है, -I इफेक्ट होता है. ये इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ. अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगा, तो ये कार्बन क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से क्या रिलीज करेगा, H+ रिलीज करेगा. तो इट मींस जो भी अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है वो किस नेचर के होंगे, आपके एसिडिक नेचर के होंगे. ये चीजें भी देख लीजिए हमने. नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कंडेंसेशन का मतलब. कंडेंसेशन क्या होता है, आपके दो मॉलिक्यूल कंबाइन करता है. वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन कंबाइन के साथ साथ जब कंबाइन होंगे अपने में से क्या रिलीज करेंगे, किसी सिंपल मॉलिक्यूल का रिलीज करेंगे. तो इस टाइप की रिएक्शन को या इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन. ठीक है, तो और एल्डोल में मैंने बताया बेसिकली एल वर्ड आया एल्डिहाइड के लिए और ओल आया कीटोन के लिए. लेकिन अगर आपका कीटोन भी हो, सॉरी ओल आया आपका अल्कोहल के लिए और एल्डिहाइड ये एएलडी आया आपका एल्डिहाइड. लेकिन कीटोन के केस में भी हम इसको एएलडी ही बोलेंगे. ठीक है, तो कैसे रिएक्शन होगी वो देखो. देखो पहला टाइप की रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं हम, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन. सेल्फ का मतलब अपने आप, मींस सेम मॉलिक्यूल में क्या होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन होगी. मतलब क्या तो दोनों सेम एल्डिहाइड होंगे या दोनों सेम कीटोन होंगे. लेकिन देखो कंडीशन क्या है, उनके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए. ठीक है, तो देखो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन की मैं डेफिनेशन की बात करूं तो आप क्या बोलोगे, टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन. टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन किस में जाएंगे आपके, अंडर टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन कंडेंस, मींस कंडेंस करेंगे, ज्वाइन करेंगे in presence of alkali. In presence of alkali, एक बेस की प्रेजेंस में. ठीक है, alkali की प्रेजेंस में टू फॉर्म क्या बनाएंगे, टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन. भाई बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा पोजीशन पे था, हाइड्रोक्सी होगा और लास्ट में एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, वो डिपेंड करेगा हमारा रिएक्टेंट क्या है. आप एल्डिहाइड ले रहे हो या कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन. ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन. अगर किसी को डाउट है तो इसको आप पूरा भी लिख लो. टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, हाइड्रोक्सी कीटोन. ठीक है, देखो अब मैं इसकी एक रिएक्शन लिखती हूँ, मैकेनिज्म पार्ट पे डिस्कस करेंगे. लेकिन देखो पहले रिएक्शन देखो. आपने सपोज करो एल्डिहाइड लिया, अब क्या फॉर्मेल्डिहाइड ले सकते हो, पहले तो ये गेस करो. क्या फॉर्मेल्डिहाइड के लिए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो सकती है, नहीं हो सकती. एल्डोल कंडेंसेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए. यहाँ अल्फा कार्बन ही नहीं है तो ये रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं, मींस ये वाला कंपाउंड शो नहीं करेगा. ये दो मॉलिक्यूल इस मैकेनिज्म से, मींस बेस के प्रेजेंस में कंबाइन नहीं होगा. और कौन सी रिएक्शन होगी वो बाद में देखेंगे. इसके पास क्या है, अल्फा कार्बन है, इसके पास क्या अल्फा हाइड्रोजन है. इट मींस ये आपका क्या एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड ऐसे आपके क्या आ जाएंगे, दो मॉलिक्यूल. देखो सेल्फ का मतलब है तो आपस में, मींस ऐसे ही दो मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे आपके और क्या बनाएंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाएंगे. तो देखो 1 2 3 कंबाइन कर 4 कार्बन तो होंगे,
एल्डिहाइड है तो टर्मिनल पे क्या होगा, ये आपका अल्फा कार्बन, ये बीटा, बीटा पे आपको क्या मिलेगा, OH ग्रुप। ये फॉर श्योर है कि बीटा पोजीशन पे ही आपका OH जाएगा, बाकी ये चेन चाहे कितनी भी लंबी हो लेकिन बनेगा यही, ये CH3HCH2। तो ये आपकी एल्डोल कंडेंसेशन है, ये बना कैसे, इन प्रेजेंस ऑफ NH, ये तो कंडीशन है ही बेस। तो अब पहले आप इसको नोट डाउन करो, फिर मैं कंप्लीट मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स देखो मैकेनिज्म की बात करें तो हम अपना देखो एक एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड वही लेते हैं, ये CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। आपको पता है ये वाले हाइड्रोजन, देखो मैं अगर इनको ओपन कर दूं, ये H, एक H इसी के साथ रख लो, एक H ये रहा, ठीक है। तो बेसिकली सारे हाइड्रोजन क्या एसिडिक हाइड्रोजन है, ये इसको भी लो, ठीक है। तो आपका क्या होगा, बेस OH नेगेटिव आएगा। OH नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को निकालेगा, ये H प्लस इसको लेगा तो H प्लस निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन ये इधर ट्रांसफर देके निकलेगा। तो यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से आपका ये कहाँ से आया, ये OH नेगेटिव कहाँ से, आपके पास क्या था, NaH की प्रेजेंस में करा रहे हो तो क्या मिलेगा आपको, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो OH आपका वहां से आया। इसमें जो ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, ये क्या था, एसिडिक हाइड्रोजन, इसने H प्लस निकाल लिया और क्या रिलीज हो गया, यहाँ से -H2O रिलीज हो गया। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आए तो देखो क्या बना भाई, इसके ऊपर कैसा चार्ज आया, नेगेटिव, ठीक है। और ये क्या आपका CH2, दो हाइड्रोजन बचे और आपका CO नेगेटिव, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इनोलेट आयन बोलते हैं, इनोलेट आयन। और ये आयन क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। आपको पता है नेगेटिव चार्ज इधर ये O, तो ये किस में जा सकता है, ये रेजोनेंस में भी जा सकता है। तो इसकी बेसिकली दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है इनोलेट की, कौन कौन सी, ये इधर आए तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव और H, ठीक है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बेसिकली जो इनोलेट आयन है ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब देखो आप एक मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड यूज कर चुके हो, ठीक है। अब दूसरे वाला लोगे तो एक ने तो क्या बनाया, एक एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब एक एल्डिहाइड सेम एज इट इज एक और था आपके पास CH3 CO नेगेटिव COOH, और ये आपका क्या है CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। अब ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। आपको पता है कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये यहाँ पर अटैक करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो आप अच्छे से सीख चुके हो। तो अब क्या बनेगा, CH3 ऊपर गया इलेक्ट्रॉन तो क्या बना, O नेगेटिव, इसके पास ये H था, इसने यहाँ का अटैक किया तो यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो देखो अगर ये NaH की प्रेजेंस में हो रहा था या फिर जो वाटर था, आप हाइड्रोलिसिस करा दो इसकी, वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव चला जाएगा, रिलीज क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव जैसे अटैक किया तो वापस रिलीज भी होना चाहिए। तो देखो आप वाटर की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या अटैक हो जाएगा, या बोल दो आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो CH3 COH, ये H में साथ में लिख दिया इसके, CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो देखो वही बन गया जो मैंने बताया था, ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को ही हम क्या बोलते हैं, ये पूरा क्या है, एल्डोल है। मींस एक जो कैटेगरी है एल्डिहाइडिक ग्रुप और ऑल ग्रुप। देखो ये कौन सा ग्रुप आ गया यहाँ पे, एल्डिहाइड, और ये कौन सा ग्रुप है, ऑल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं जनरली। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो देखो आपका ये पार्ट यहाँ खत्म हो गया, पहले आप इसको कॉपी करो। स्टूडेंट्स देखो ये मैंने अभी क्या बताते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है आपका बेस, मींस ये आपका क्या बन गया, एल्डोल बन गया था मैकेनिज्म के लास्ट पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे ये जनरली क्या चाहता है, वापस से अगर आप इसको हीट कर दो तो यहाँ से क्या होता है, -H2O होता है,
ये O OH अल्कोहल और इसके बीच वाला कार्बन यहाँ से क्या हो जाता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब होगा तो यहाँ क्या आएगा आपका डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO। तो आपका ये क्या था, एल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर एग्जाम में NaOH के साथ साथ हाइड्रोलिसिस के साथ साथ हीटिंग भी लिखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकालना भी पड़ेगा। अगर हीटिंग नहीं है तो आप रिएक्शन यहीं स्टॉप कर सकते हो। अगर हीटिंग मेंशन कर दी इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, डिहाइड्रेशन हुआ है। कौन सी रिएक्शन हुई है, रिमूवल ऑफ वाटर, कौन सी है, डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, देखो अल्फा और बीटा पे क्या आ गया, अनसैचुरेशन आ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। कॉमन तरीके से अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया। तो ये क्या था आपका ओवरऑल मैकेनिज्म था एल्डोल कंडेंसेशन का। ठीक है, जिसमें आपने क्या लिखी, सेल्फ कराया था दो एल्डिहाइड्स के बीच में। ठीक है, अब देखो अगर आप यही सेम किसके बीच में कराओ, कीटोन के बीच में कराओ जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो, सॉरी हाँ अल्फा हाइड्रोजन हो, तो रिएक्शन कैसे होगी वो देखते हैं। देखो इस बार आपने एसीटोन लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है भाई, बेस की प्रेजेंस है, NaOH की प्रेजेंस है, तो पहले तो एक मॉलिक्यूल आया, NaOH क्या देगा, OH नेगेटिव देगा। आपको पता है चाहे यहाँ से H पॉजिटिव निकालो चाहे यहाँ से, क्योंकि दोनों ही क्या है, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन साथ अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर। तो इसको अगर आप CH2H करोगे तो इसने इसको निकाला, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया -H2 और यहाँ पे क्या हुआ आपका CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, आपका जो दूसरा मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 था हमारा। स्टेप नंबर 2, ये जो न्यूक्लियोफाइल है हमारी दूसरे जो मॉलिक्यूल है कीटोन का, क्योंकि सेल्फ पढ़ रहे सेम ही आएगा, उस पे क्या करेगा, अटैक करेगा CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CH3। ये आया, इसने ऐसे निकाला, सिंपल रिएक्शन है एकदम। एक बार मैकेनिज्म देखने की जरूरत है वैसे आपको। CH3 देखो CO नेगेटिव बन गया, ये CH, मैं इसको देखो इसी कलर से लिखती हूँ ताकि आपको समझ आए। ये देखो CH3 CO नेगेटिव और इसके पास क्या था, ये CH3। ये CH2 यहाँ अटैक हुआ, वो मैंने यहाँ लिखा CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसका क्या कराओगे, प्रोटोनेशन कराओगे, H पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा वाटर की प्रेजेंस में, तो ये प्रोटोनेशन रिएक्शन होगी। तो आपका क्या बन जाएगा CH3, यहाँ पर ये OH CH3, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, देखो यहाँ पे एल्डिहाइड नहीं है लेकिन फिर भी ये बीटा ये बीटा पे OH ग्रुप है, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, एल्डोल ही बोलते हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि एल्डिहाइड की जगह कीटोल आ जाएगा, नहीं, ये क्या है, एल्डोल ही है। ये फर्दर अब क्या जाएगा -H2, अगर टेम्परेचर आपने अप्लाई कर दिया तो यहाँ से H और यहाँ से OH, इसको ऐसे बना लो, ये 2 मॉलिक्यूल, ये H, यहाँ से क्या हो गया H2 रिलीज हो गया, तो आपका ये क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो ये थी आपकी एल्डोल कंडेंसेशन, जहां पर दो जो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, जहां पे क्या, तो दो सेम एल्डिहाइड या दो सेम कीटोन कंबाइन करते हैं, कंडेंस करते हैं बाय द रिलीज ऑफ स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल। देखो वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है दोनों में से, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, अल्कली की प्रेजेंस में, और कंडीशन क्या है, इनके पास क्या होना चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम एल्डोल कंडेंसेशन ही देखेंगे लेकिन अलग अलग के बीच में, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन,
वहां पे क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म पार्ट मैंने समझा दिया है, इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो, बेसिकली आपके क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा कि आपके पास दो ग्रुप्स होंगे जो सेम नहीं होंगे। देखो यहाँ पे मैंने दोनों में से एल्डिहाइड लिया, एक इथेनॉल लिया, एक प्रोपेनॉल लिया। देखो मिक्सचर है तो ऐसा तो नहीं है कि एक इसके साथ यही रिएक्ट करेगा। यहाँ पे क्या बनते हैं, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं। देखो हो सकता है भाई दो मॉलिक्यूल यही रिएक्ट कर गए और कौन सी रिएक्शन में चले गए, सेल्फ कंडेंसेशन में चले गए, मीन सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में, जो हमने पहले देखी। तो अगर दो ही मॉलिक्यूल आएगा तो एक एनएच यहीं से अब्स्ट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल बनेगा, फिर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा। हो सकता है दोनों यही मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हो। तो देखो ये जो ऊपर के दो प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट बना जब ये दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करें। तो आप इसका सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन करके देख लो। एक का समझा रही हूं ये कैसे बना, और ये आप फिर देख लेना उसी के अकॉर्डिंग। अगर ये ऐसा बना तो देखो, अगर दो मॉलिक्यूल ऐसे रिएक्ट करे तो ये एसिडिक हाइड्रोजन था आपका CH2 ले लो, यहाँ पे H, तो आपका OH आया, उसने यहाँ अटैक किया, तो बेसिकली यहाँ से H2 ने ये H निकाल कर ये क्या जनरेट करा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया, आपका एक मॉलिक्यूल और आया CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो वो आया तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये निकल गया। तो सेम वही इससे क्या बना, ये कंबाइन करेगा, क्या बना CH3, ये O ऊपर गया, वो O नेगेटिव गया तो वो OH ही बनना है। ये आपका CH2 और ये क्या बना C डबल बॉन्ड OH, यही बना है। सिमिलरली दो मॉलिक्यूल ऐसे होंगे तो NaOH यहाँ से H सब्सट्रैक्ट करेगा सेम। तो ऊपर वाले जो प्रोडक्ट है वो कौन से है, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन वाले हैं, ठीक है। अब देखो नीचे वाला क्या है, क्रॉस, कि भाई एक मॉलिक्यूल ये हो और एक ये हो। नीचे के दो प्रोडक्ट ऐसे क्यों बने, हो सकता है NaOH ने इससे OH सब्सट्रैक्ट किया हो तो न्यूक्लियोफाइल यहां से बना होगा। अब न्यूक्लियोफाइल अगर यहां से बना तो CH2OH नेगेटिव बना, C डबल बॉन्ड OH, और इसके इस पर अटैक किया हो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो ये यहां गया तो एक प्रोडक्ट तो ये बनाएगा। और हो सकता है न्यूक्लियोफाइल ने जो H सब्सट्रैक्ट किया वो यहां से किया हो CH3, अगर H सब्सट्रैक्ट किया तो यहाँ CH2 बचेगा नेगेटिव, CH2 C डबल बॉन्ड OH, और इसके ऊपर ये क्या रहेगा एज इट इज CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ था तो ये अटैक, तो इसीलिए आपके क्या बने, दो प्रोडक्ट बने हैं जब एक ये और एक ये अटैक किया। एक बार ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, एक बार ये। तो यहाँ पे क्या बनता है आपका, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो दोनों ऐसे थे कि दोनों के पास क्या थे, अल्फा हाइड्रोजन थे जो कि क्या थे, एसिडिक थे। अब ऐसा भी हो सकता है एक के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, वो भी क्या शो कर सकता है, क्यों, हमें बेसिकली अल्फा हाइड्रोजन क्या चाहिए कि बेस क्या करे, वहां से H पॉजिटिव को निकाले, न्यूक्लियोफाइल जनरेट करे, ठीक है। तो हम वो केस देखते हैं जहां पे एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है और एक के पास नहीं है। पहले आप इसको कॉपी करो। तो स्टूडेंट देखो भाई यहाँ पे आपको नजर आ रहा है अल्फा कार्बन है, कितनी सी अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, और इसके पास कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, तो ये तो होगा नहीं। तो NaOH क्या करता है, अपना OH देता है। NaOH क्या किया, OH लेकर आया और क्या करेगा, वो एसिडिक हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, और यही एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये आपका C डबल बॉन्ड O, ये H, ये CH2, और इसका H ऊपर कर दिया, इसने ये H पॉजिटिव निकाल लिया और इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, तो आपका यहाँ से -H2 हो गया। जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ वो क्या हुआ, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये वाला मॉलिक्यूल अब यूज हो चुका है, ये न्यूक्लियोफाइल बन चुका है। अब आपका आएगा, सॉरी ये यूज हो चुका है, इसका यूज नहीं हुआ। अब ये वाली चीज आएगी, आपका आया H C डबल बॉन्ड OH। न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है, यहाँ पे अटैक करना और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना। अब ऊपर गया तो आपका देखो क्या प्रोडक्ट बना, ये H, भाई CO नेगेटिव बना ऊपर, ये H, इसके साथ क्या अटैच हुआ CH2 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा, H COH H CH2
C डबल बॉन्ड OH। तो ये भी क्या थी, एक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन थी जिसमें एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, एक के पास था। तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट एक के पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो जो एसिडिक हो, वो क्या करेगा, बेस उसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स देखो बाद में आप क्या कर सकते हो, यहाँ से H2O भी एब्स्ट्रैक्ट करा सकते हो, ये H है, यहाँ से H2O निकल जाएगा तो वही आपकी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन कोरस्पॉन्डिंग बन जाएगा। तो हमारी ये क्या थी, एल्डोल कंडेंसेशन थी, जहां पे एटलीस्ट एक मॉलिक्यूल के पास तो क्या होना चाहिए, आपका अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए जो एसिडिक नेचर है। अब हम देखेंगे कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं वो कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, वो एक नेम रिएक्शन है अलग से जिसको हम कैनिजारो रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आप पहले इसको कॉपी करो। स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट है हमारी कैनिजारो रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बट इसकी कंडीशन क्या है, ये वो एल्डिहाइड और कीटोन शो करेंगे जिनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, लाइक फॉर्मेल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड। ठीक है, उनके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। ठीक है, तो मींस वहां पर क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन भी नहीं होगा। तो देखो जिनके पास दोनों, तो वो क्या करेंगे, वो क्या सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जाएंगे, मींस एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा और एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा। मींस वो एल्डिहाइड और कीटोन कौन से रिएक्शन में गए, डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन में गए। और जहां एल्डोल कंडेंसेशन था, जहां अल्फा हाइड्रोजन था, वहां पे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना था। ठीक है, और कैनिज्म क्या है, those aldehyde and ketone which do not have alpha hydrogen undergoes self oxidation and self reduction, खुद का ऑक्सीडेशन भी करेगा और खुद का रिडक्शन भी, मींस डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन मैंने लिख दी, यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन हुआ, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हुआ। बात करें मैकेनिज्म की, तो देखो मैकेनिज्म में क्या होगा आपका C H H, भाई एल्कली की प्रेजेंस में है, OH है तो ये OH नेगेटिव। ठीक है, OH नेगेटिव है तो ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, भाई ये डेल्टा नेगेटिव है तो डेल्टा पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये जनरेट होगा। तो आपका क्या मॉलिक्यूल बना, HCO नेगेटिव, इसके पास H। ठीक है, और ये क्या बन गया, OH। एक मॉलिक्यूल का ये हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, दूसरा मॉलिक्यूल आएगा। ठीक है, मैं दूसरे मॉलिक्यूल को यहां लिख देती हूं प्लस। ठीक है, ये दूसरा एल्डिहाइड आया, एक एल्डिहाइड यूज हो चुका है, आपका ये दूसरा एल्डिहाइड आया जिसको मैंने HC डबल बॉन्ड O। एक काम करो, मैकेनिज्म पार्ट में फिर से बताती हूँ, पर आप इसको डेफिनेशन लिखो क्योंकि बोर्ड में इतना स्पेस नहीं है। सो स्टूडेंट्स देखो मैकेनिज्म पार्ट, ये चीज हमने देखा था नीचे ही जो लिखा था कि आपका एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड आया, बेस की प्रेजेंस में ये अटैक करेगा क्योंकि पॉजिटिव सेंटर है, ये नेगेटिव, यहाँ पे दिया, इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, स्टेप नंबर 1। एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का ये रहा, दूसरा ये रहा, तो दूसरे में देखो क्या होगा, ये यहाँ पे क्या होगा, हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, मींस ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, क्यों, क्योंकि ये जो नेगेटिव है ये यहाँ नीचे लेके आएगा, तो यहां से क्या हुआ है, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, H नेगेटिव शिफ्ट, यहां से H नेगेटिव निकला, देखो यहां से क्या रिलीज हुआ, H नेगेटिव, उस H नेगेटिव ने यहां से H नेगेटिव मैंने यहाँ सेपरेट लिख दिया या फिर ना लिखो, यहीं से एज इट इज अटैक करा दो, H नेगेटिव आया तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, यहां से पूरा H नेगेटिव आके यहां लग गया, तो यहाँ पे क्या बना, HC ऊपर गया, ये O नेगेटिव, एक H इसके पास ये रहा और एक H इसके पास ये रहा। ठीक है, और इस देखो मैंने दोनों अलग कलर से दिखाए, इसके साथ ये हुआ है, अब इस वाले के साथ देखो क्या हुआ, H नेगेटिव निकला और ये बॉन्ड नीचे आया, तो यहाँ पे क्या बना, C डबल बॉन्ड O, एक इसके पास इधर H था और इसके पास क्या है, OH है। ठीक है, अब देखो यहां से क्या होगा, H प्लस ट्रांसफर होगा,
क्यों? क्योंकि ये क्या है, देखो एसिटिक एसिड, सॉरी ये फॉर्मिक एसिड है, और एसिड का काम क्या होता है आपका H प्लस रिलीज करना, ये H प्लस रिलीज करेगा और ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे देखो क्या रिएक्शन हुई, HC, यहाँ पे O था, H इसने रिलीज किया तो इसके साथ ये H आ गया, ये H और ये H। रिएक्शन में आपने बेस यूज किया था तो NaOH था, तो NaOH का क्या है, पॉजिटिव Na बाकी है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका HCOO, और ये इसने H प्लस रिलीज कर दिया, अब यहाँ क्या आ जाएगा Na। तो एक मॉलिक्यूल अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ इसका, और एक मॉलिक्यूल उसी के सोडियम के सोल्ट के साथ हुआ है। तो ये बेसिकली थी आपकी कैनिजारो रिएक्शन, और ये पूरा उसका मैकेनिज्म पार्ट है। अभी हम फर्दर और एग्जांपल देखते हैं क्या बनेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन करो। स्टूडेंट्स अब देखिए, देखो ये भी क्या है आपका बेंजल्डिहाइड है, इसके पास जो अल्फा कार्बन है उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है जो एसिडिक हो, तो इट मींस ये भी कौन से रिएक्शन में जाएगा आपका कैनिजारो रिएक्शन। अगर अल्फा हाइड्रोजन होता तो एल्डोल कंडेंसेशन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो रिएक्शन। तो दो मॉलिक्यूल ये लिए NaOH की प्रेजेंस में, तो एक का क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन और एक का क्या होगा रिडक्शन। तो एक इसका क्या बनेगा आपका CH2OH, ठीक है, और एक का क्या बनेगा आपका बेंजोइक एसिड COONA, उसी का सोडियम सोल्ट बनेगा। और इस टाइप की एक मींस एग्जाम में, इस बार बोर्ड एग्जाम में आया भी था, आपको बेसिकली ये मिलेगा बेंजल्डिहाइड लिख के मिल गया और NaOH, आपसे कहेगा कंप्लीट द फॉलोइंग, मींस कंप्लीट करो रिएक्शन को। वो एल्डोल भी हो सकती है, वो कैनिजारो भी हो सकती है, बट श्योर है हर ईयर एक क्वेश्चन इससे रिपीट होता है, ठीक है। तो एल्डोल कंडेंसेशन आपको बहुत अच्छे से करनी है। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी कुछ अदर रिएक्शंस, मिसलेनियस रिएक्शंस, ठीक है। वैसे तो मैं कुछ रिएक्शन डिस्कस भी कर चुकी हूँ, लाइक फर्स्ट रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, किसकी फॉर्मेशन करते हैं, वो इमीन की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इमीन कैसे बना था आपका CH3C डबल बॉन्ड O, या H ले लो या R ले लो, इमीन आपका NH3 अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया H, यहाँ से क्या निकल गया H2O, ठीक है, और यहाँ पे क्या आया CH3CH डबल बॉन्ड O NH2। तो ये आपकी किसकी फॉर्मेशन हो गई, इमीन की हो गई, ठीक है। देखो ये तो मैंने आपका रिएक्ट कराया एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड रिएक्शन विद अमोनिया, लेकिन मैं फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा हूं, मैं अगर फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा हूं तो क्या होगा वो देखो। अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट कराते हो HCHO किसके साथ, अमोनिया के साथ NH3, ठीक है, तो एक कंपाउंड बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रामिथाइल, सॉरी टेट्रामिथिलीन, आप क्या बोलोगे हेक्सामिथाइलिन, मिथाइलिन टेट्राअमीन। देखो हेक्सामिथाइलिन मींस CH2 और टेट्राअमीन NH4, सॉरी N4, ये आपका क्या है हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन की फॉर्मेशन होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नेम है आपका यूट्रोपाइन, यूरोट्रोपाइन, ठीक है। एक बार स्पेलिंग चेक कर लो, UROTROPIN, हाँ करेक्ट है। ये जो कॉम्प्लेक्स बना, ये बेसिकली आपका यूज होता है किसमें, ये एंटीसेप्टिक है, क्या है ये एंटीसेप्टिक है, ठीक है। अब देखो मैंने ये क्यों बताया आपको, इसके पीछे एक रीजन है कि अगर आप इस कंपाउंड को क्या करते हो, कंट्रोल्ड नाइट्रेशन कराते हो, इस कंपाउंड की क्या कराते हो, इसकी कंट्रोल नाइट्रेशन कराते हो, कंट्रोल नाइट्रेशन मींस CH2 NH4 का आपने HNO3 नाइट्रेशन कराया तो एक कंपाउंड बनता है जो क्या है एक्सप्लोजिव है, जिसको आप किस नाम से जानते हो, RDX के नाम से जानते हो। देखो RDX का स्ट्रक्चर होता है ये NC, और ये जहां पे नाइट्रोजन थे वहां पे क्या आ जाता है आपका NO2 एंड NO2, CH2 ये क्या है RDX, सुना होगा बहुत नाम,
RDX की फुल फॉर्म क्या है? आपका रिसर्च RDX, हाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, ठीक है। तो ये आप कॉपी करो। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विद PCl5। जब PCl5 के साथ रिएक्शन कराओगे तो जो आपका कार्बोनिल ऑक्सीजन है, ठीक है, आप क्या बोलोगे? कार्बोनिल ऑक्सीजन is replaced by क्लोरीन, ठीक है। एग्जाम्पल आपके पास ये था CH3 C डबल बॉन्ड O, ये H, आपने क्या रिएक्शन कराई? PCl5 के साथ रिएक्शन कराई, तो डबल बॉन्ड O हट जाएगा और आपका क्या बन जाएगा? CH3 CH और दो क्या आ जाएंगे? Cl, और क्या निकलेगा यहाँ पे? POCl3। अगर आप कीटोन भी कराओगे तो सिमिलरली रिएक्शन वही होगी, CH3 CH3 डबल बॉन्ड O, PCl5 के साथ कराओगे CH3 C, जो डबल बॉन्ड O था वहां क्या आ जाएंगे आपके? दो Cl, ठीक है। सिंपल सी रिएक्शन थी, रिएक्शन विद PCl5। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्शन ऑफ सिक्स बेस, ठीक है, कि एल्डिहाइड और कीटोन का सिक्स बेस पे क्या रिएक्शन होता है। नेक्स्ट वन इज रिएक्शन या एक्शन ऑफ सिक्स बेस, सिक्स रिएजेंट, बेस नहीं रिएजेंट, ठीक है। सिक्स रिएजेंट, देखो जब भी आप एल्डिहाइड को ट्रीट कराओगे सिक्स रिएजेंट के साथ, तो जो आपका सिक्स रिएजेंट है ये बेसिकली कौन से कलर का होता है? कलरलेस, कलरलेस। बट जब भी आप एल्डिहाइड डालोगे ये किसमें आ जाएगा? ये पिंक कलर शो करेगा। ये इसकी रिएक्शन है। आपको अगर एल्डिहाइड और कीटोन कंफर्म करना हो तो एल्डिहाइड जब भी आप सिक्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराओगे तो एक पिंक कलर बनेगा, जबकि कीटोन सिक्स बेस के साथ कोई कलर मींस कोई रिएक्शन या कोई टेस्ट शो नहीं करेंगे। तो ये टेस्ट है, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। नोट डाउन स्टूडेंट। नेक्स्ट है रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन। ये क्या? प्राइमरी अमीन, ठीक है। वही सेम रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा? ये रिएक्शन ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, बस मैंने वहां पे नाम शायद नहीं बताया था पहले, जब करा रही थी मैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, तो उसमें जो रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव कराया था तो उसमें ये रिएक्शन थी, बट मैंने सिर्फ बेस नहीं बताया था क्या होता है। तो जब भी आप प्राइमरी अमीन को एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट करोगे तो सिर्फ बेस बनता है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, आपकी जो एल्डिहाइड कीटोन है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शो करते हैं। फॉर एग्जांपल आप फॉर्मेल्डिहाइड लो, HCHO। HCHO क्या होता है? देखो HCHO, तो मैं शॉर्ट में क्या कर दूं? CH2O कर दूं, तो ये आपका CH2 डबल बॉन्ड O, फिर आपका क्या है? CH2 डबल बॉन्ड O, नेक्स्ट वन इज CH2 डबल बॉन्ड O। यहाँ पे क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ, ये पॉलीमराइजेशन में जाएगा, ठीक है। और ये क्या स्ट्रक्चर बनाएगा? कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन, और इनके साथ क्या है? CH2 CH2 एंड CH2, ठीक है। ये जो बना इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राईऑक्सेन बोलते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स बनाई क्या है? ट्राईऑक्सेन। काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है फॉर्मेल्डिहाइड के पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है? ट्राईऑक्सेन। इसको मेटा फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटा फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। जैसे इसकी पॉलीमराइजेशन करिए, अब एक पॉलीमराइजेशन और देखते हैं, पहले आप इसको कॉपी करो। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर हम एसिटाल्डिहाइड देखें तो एसिटाल्डिहाइड CH3 होता है, और CH3 के बाद यहाँ पे क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH, तो ये डबल बॉन्ड O ऐसे और CH3 ऊपर की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऐसे कितने मॉलिक्यूल होंगे? आपके 3 मॉलिक्यूल होंगे, तो नेक्स्ट CH डबल बॉन्ड H और ये CH3 इधर, ठीक है। नेक्स्ट आपका CH, ये CH3 इधर,
और ये C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये यहाँ शिफ्ट और ये यहाँ। तो आपका सेम क्या बनेगा, बस H की जगह क्या आ गया, CH3 आ गया, एसिटाल्डिहाइड बन गया। O C O C O एंड C, यहाँ क्या आएगा CH3H, CH3H और CH3H। ठीक है, ये पॉलीमराइजेशन था आपका एसिटाल्डिहाइड का। इसको हम क्या बोलते हैं, पैरा एल्डिहाइड बोलते हैं, पैरा एल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और कौन से सब्स्टिट्यूशन है, बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक, यहाँ मेंशन कर लेना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाता है, वैसे ही आपके ये जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है या कीटोन है वो किस में जाएंगे, आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाएंगे। फर्क इतना है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप आ जाए अगर बेंजीन में, तो ये कौन सा ग्रुप होता है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। क्यों होता है जरा वो समझो पहले, फिर हम रिएक्शन स्टडी करते हैं। तो देखो भाई, बेंजीन के ऊपर आपका कौन सा ग्रुप है, CHO ग्रुप है या C डबल बॉन्ड O है। यहाँ पे कुछ भी हो, H हुआ तो आपका C डबल बॉन्ड O H, ऐसे H हुआ तो आपका एल्डिहाइड हो जाएगा, R हुआ तो आपका कीटोन हो जाएगा। ठीक है, हमें तो सिर्फ इससे लेना देना है। ये जो ग्रुप है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मींस ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा और ये डबल बॉन्ड इधर बनाएगा। मींस यहाँ से रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो आप चेक करोगे जब आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर गया तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली जब आप ये ऐसे बना तो देखो क्या होगा, C ये O नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड यहाँ है यहाँ, तो ये इधर शिफ्ट होगा। जब ये इधर शिफ्ट हुआ तो फिर पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, ये CO नेगेटिव, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये इधर शिफ्ट होगा, फिर पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा आपका, यहाँ पे तो खत्म हो गया, ये डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज आपका आया यहाँ। तो देखो आप नोट करोगे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इट मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है। और आप क्या करा रहे हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हो, मींस इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग। तो देखो इलेक्ट्रॉन लविंग वहीं जाके अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। ऑर्थो और पैरा पे तो पॉजिटिव चार्जेस है, क्या इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करेगा, नहीं करेगा। इट मींस ये जो मेटा पोजीशन है यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो आपको याद रखना है, आपको ये लिख लेना है इसके बाद, CO ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है रिंग से, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो मैक्सिमम कहाँ रहेगी, मेटा पे। तो जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बनेगी वो कहाँ अटैक करेंगे, मेटा पोजीशन पे। तो आप ये कॉपी करो, फिर मैं इसकी आपको रिएक्शंस बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स देखो, ये आपका पहले मैं बेंजल्डिहाइड का बता देती हूँ। यहाँ पे क्या आपका CHO ग्रुप है, ठीक है। तो पहला अगर हम इसका क्लोरीनेशन कराएं, क्लोरीनेशन में क्या डालते हैं, Cl2 किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में। तो बेसिकली ये कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप हुआ, मींस ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा करता है, ये मेटा पे करता है। क्यों, क्योंकि ऑर्थो पैरा की तो ये खींच लेता है, विड्रॉ कर लेता है। तो ये CHO या आपकी बेंजीन रिंग, तो Cl कहाँ आके अटैक करेगा, यहाँ। ठीक है, अगर इसके ऊपर NO2 ग्रुप होता है, कुछ नहीं होता, बेंजीन होता, तो क्लोरीन कहाँ आता आपका ऑर्थो और पैरा पे। बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने कम कर दी है, तो इंक्रीज कहाँ करी है, मेटा पे। ऐसे आप क्या कराओ, नाइट्रेशन कराओ, ये तो क्लोरीनेशन हुआ, नाइट्रेशन कराओ तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर चाहिए। नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है आपका, HNO3 किसकी प्रेजेंस, कौन HNO3 किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में। तो नाइट्रेशन होगा, NO2 ग्रुप आएगा, ये आपका CHO, और यहाँ क्या आ जाएगा, NO2। अगर फिर मैं इसका क्या कर रहा हूँ, सल्फोनेशन कर रहा हूँ, सल्फोनेशन के लिए क्या लाना पड़ेगा, मैं कंसंट्रेटेड H2SO4। तो आपके पैरा पोजीशन, सॉरी मेटा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, CHO
और मेटा पे SO3H ग्रुप। तो ये क्या थी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। अगर सिमिलरली देखो ये तो आपकी क्या है बेंजल्डिहाइड की होगी, अगर यहाँ कीटोन भी होता मींस C डबल बॉन्ड O R होता तो सेम प्रोडक्ट बनते, सिर्फ फर्क क्या होता है यहाँ C डबल बॉन्ड O R, C डबल बॉन्ड O R और C डबल बॉन्ड O R, कोई चेंज नहीं होता, सेम जो एल्डिहाइड शो करेगा भाई कीटोन ऊपर एज इट इज रहेगा, क्योंकि दोनों में क्या है कार्बोनिल ग्रुप जिसका नेचर क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का है, और वो दोनों क्या है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर खत्म होता है। अब क्या बचता है, वी आर लेफ्ट ओनली विद द कार्बोक्सिलिक पार्ट। तो नेक्स्ट क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे, जब भी पहले हम अपना रिवीजन पार्ट करेंगे कल से। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस